ये ताला जो जहां पर लगा हुआ है ना, इसके पीछे रिवॉर्ड्स है, मेरी जिंदगी के सारे सपने हैं, मैं जो बनना चाहता हूं वो इस ताले के पीछे है। लेकिन इस ताले में जो पहले चाबियां चलती थी ना, वो अब चाबी, यार क्या हो गया, खुलता ही नहीं है यार। ये ताला मुझे खोलना है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा यूपीएससी का ड्रीम है, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, ये मेरा सपना है, मेरे मां बाप का सपना है। आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर। और एक जमाने में ये चाबी इस ताले को खोल देती थी, आज ये चाबी नहीं खोलती। तो मैं क्या करूं? क्या मैं ये ताला खोलने का सपना छोड़ दूं? क्या इसके पीछे जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वो मैं छोड़ दूं? क्या मैं अपने सपनों को भूल जाऊं, या फिर मैं चाबी बदलूं? इसी तरह से यूपीएससी में पॉलिटी नाम के ताले की चाबी हुआ करती थी लक्ष्मीकांत। ये इस ताले की अचूक चाबी थी, लेकिन अब इन चाबियों से इस ताले को नहीं खोला जा सकता। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव स्टॉप्ड टीचिंग लक्ष्मीकांत ऑन यूट्यूब। यस, ऑन यूट्यूब मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ाना बंद कर दिया है। मैं स्पेशल क्लासेस में पढ़ाता हूं, मैं उसमें से कुछ इनपुट्स लेता जरूर हूं, बिकॉज इट इज अ गुड बुक। बट अगर तुम ये बात सोच रहे हो कि पूरा का पूरा पॉलिटी इसी एक बुक से हो जाएगा, यू आर इन अ ड्रीम वर्ल्ड। तुम एक ऐसे सपने की दुनिया में हो जहां पर लास्ट में तुम्हें सिर्फ दुख मिलने वाला है। मैंने ही शुरू किया था। अगर तुम YouTube पर जाओगे तो तुम्हें नोटिस होगा, YouTube पर पहली बार किसी ने अगर मैराथन कंप्लीट लक्ष्मीकांत पढ़ाया था, मैंने ही पढ़ाया था। और माशाल्लाह, क्या उसके बारे में क्या उसका रिस्पॉन्स था। इनफैक्ट शुक्रिया अदा करता हूं मैं लक्ष्मीकांत का। इन अ वे वो मेरी किस्मत थी, इन अ वे वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे इसी की वजह से ह्यूज रिकॉग्निशन मिला। आज तक 80 लाख के आसपास व्यूज है उससे, जिसकी वजह से मुझे तो, मैं तो एयरपोर्ट पे जाता हूं तो मुझे लोग बोलते, अरे सर हमने आपका लक्ष्मीकांत देखा था। कितने साल हो गए यार, 2019 में मैंने इसको किया था। 100 को सेशंस बनाए थे, और ये इतनी ह्यूज सीरीज थी। इनफैक्ट तुमने जाकर देख भी सकते हो, इट इज एन अमेजिंग सीरीज। आई स्टार्टेड इट। सो क्योंकि मैंने शुरू किया है, या मेरा अधिकार है, आई डिजर्व टू बी हर्ड। मेरी बात सुन लो, अगला ये वीडियो अगले 10 मिनट देख लो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि इन तालों को अब किन चाबियों से खोला जाता है। मुझे ये ताला खोलना है, लेकिन ये चाबियां अब नहीं चल रही, तो मैं क्या करूं? सो लेट अस एड्रेस दिस, ऑलराइट। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, प्लीज यूज द कोड सेडलाइव। ये एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट मैं आपके साथ दे रहा हूं। दिस इज द बिगेस्ट ऑफर नाउ, 16,999 पे मिल रहा है। और ये ऑफर, जैसे सारे ऑफर्स होते हैं, वो टाइम बाउंड ऑफर है, इसीलिए इनका पूरा फायदा उठा लो। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरा पॉलिटी का नया कोर्स कब आएगा, मेरा पॉलिटी का नया कोर्स 3 अगस्त को शुरू हो रहा है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी कोर्स है, अपडेटेड कोर्स है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार मैं एक बुक फॉर्म में पूरी तरह से किताब बना दी है मैंने, ऑफ पीडीएफ तुम्हें पहले दिन ही दे दूंगा, ताकि तुम मेरे लेक्चर्स के साथ साथ पैरेलली उस पीडीएफ को रेफर करते रहो। उसमें सब कुछ है, उसमें फैक्ट्स है, उसमें फिगर्स है, उसमें कोट्स है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, एवरीथिंग। सो वन स्टॉप सोल्यूशन। हजारों लोगों का मुझ पर भरोसा है, मैं उस भरोसे की इज्जत रखने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर कि तुम यूज करना मेरा कोड सिडलाइव, SIDLIVE। यही वो कोड है और यही वो कोर्स है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। द कोर्स इज कॉल्ड एज लेक्स रेक्स। सो लेक्स रेक्स कोर्स, द लॉ इज द किंग, इज कमिंग। कब है? तारीख लिख लो, तारीख है 3 अगस्त, 4:30 बजे शाम को स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर कि 1 मिनट भी मिस मत करना। तुम्हें सिर्फ इस कोर्स को अटेंड करना है,
पॉलिटी की हेडेक खत्म। आज का हमारा वीडियो है कि लक्ष्मीकांत अब ओनली वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं रहा। देखो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। आज से अगर मैं करीब 10 साल पहले जाकर देखूं, 10-12 साल मोटा मोटा ऐसा देख लूं, तो लोग ना लक्ष्मीकांत इतना पढ़ते नहीं थे। फ्रॉम सम प्लेस केम दिस अमेजिंग बुक। बुक तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लक्ष्मीकांत बुक आई, बहुत वॉल्यूमिनस बुक थी, उसमें सारे कंटेंट भरा हुआ था। और अचानक पता नहीं कैसे हुआ, कहते हैं ना कि किस्मत होती है, ओके, दो चीजें मैच कर जाती है। तो यूपीएससी ने भी अपना ट्रेंड पूरा का पूरा चेंज कर दिया था। ज्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल आ रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चंस बिल्कुल एज पर लाइन जो लिखा हुआ है वही आने लग गया। लक्ष्मीकांत अचानक सक्सेसफुल हो गई और इनफैक्ट पॉलिटी का सिनोनिम बन गया, पर्यायवाची बन गया लक्ष्मीकांत। तो सब लोगों ने सोचा ये लक्ष्मीकांत खरीदो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, कहानी खत्म, दैट्स इट। इन दैट वाज पूरा फेज था, ऐसा छोटा मोटा फेज नहीं था। अभी तक अभी क्या होता है ना, वो फेज जाते जाते भी बहुत टाइम तक जाता नहीं है। लोगों को लगा पॉलिटी का मतलब लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत का मतलब है पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, आगे सब खत्म। फिर यूपीएससी ने अपना ट्रेंड बदल लिया और यूपीएससी ने ट्रेंड बदल लिया ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 2023। 20 से स्टार्ट हो गया था, 21 22 थोड़ा थोड़ा था, 23 में अचानक ही फेस चेंज हो गया। और अचानक फेस कुछ इस तरह से चेंज हुआ कि भाई किसी ने सोचा ही नहीं था। सो 2020 ऑनवर्ड्स अचानक ही चेंज होने लग गया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए जो लक्ष्मीकांत में नहीं दिए थे। फिर इन्होंने 23 में कमाल ही कर दिया। 23 में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए जो लक्ष्मीकांत में नहीं दिए हुए थे। और 26 में तो भाई इन्होंने इंतहा कर दी। 26 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो आप ओपन लक्ष्मीकांत से भी करोगे तो आप उसमें से 50-60% क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारे लोग इसमें जो मंद बुद्धि टाइप की बातें करने में बड़ा मजा लेते हैं, वो बोलेंगे नहीं हम कर सकते, हम कर सकते हैं। आई एम सॉरी, देखो अगर आप बोलो कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड्स लिख दिया तो इसका मतलब थोड़ा ना हो गया कि तुम्हें पूरा संविधान आ गया। वैसे ही कोई बुक में कोई वर्ड लिखा हुआ हो तो उसका मतलब थोड़ी ना कि आप उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लोगे। अब क्योंकि लक्ष्मीकांत 900 पेजेस से ज्यादा बुक है, सो उसमें सिचुएशन ऐसी तो होगी कि कुछ ना कुछ वर्ड तो लिखा ही होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया लॉ से रिलेटेड, कहीं ना कहीं तो लॉ लिखा ही होगा, कहीं म्यूनिसिपैलिटी से कहीं ना कहीं तो म्यूनिसिपैलिटी लिखा ही होगा। बट अब वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस आने बंद हो गए। सो नाउ यू हैव टू यूज योर ब्रेन। सो सिचुएशन ये हो गया, मैंने ये कहानी स्टार्ट की कि अब ये ताला जिसको पॉलिटी बोलते हैं फॉर यूपीएससी और ये चाबी जिसे लक्ष्मीकांत बोलते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के लिए नहीं बनी। और शायद ये अब हमेशा के लिए ट्रेंड बदल गया। एटलीस्ट ग्राफ तो मुझे कुछ इसी तरह से दिखा रहा है। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर डायरेक्ट बुक में से पूछ लिया जाए, मेरा सब्जेक्ट आसान हो, मेरे सब्जेक्ट में मेरे स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन कठिन तो मेरे लिए भी हो गया। वही आदमी जो लक्ष्मीकांत की किताब के लिए इतना फेमस हुआ था, वही आदमी जो लक्ष्मीकांत बोलता था पढ़ ले, आज मुझे ही अपने आप को पूरा का पूरा कोर्स अपडेट करना पड़ा। सो नोबडी इज हैप्पी। बट मैं ये बात मानता हूं कि या तो तुम चेंज हो जाओ या फिर डायनासोर बन जाओ, दो में से एक। क्योंकि चेंज नहीं होंगे, वक्त बदल रहा है, तुम बर्बाद हो जाओगे। सो मैंने आज तुम्हारे लिए यह वीडियो बनाया कि इट इज अ ग्रेट बुक, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट इज नॉट द ओनली बुक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या बोला? इट इज अ ग्रेट बुक बट इट इज नॉट द ओनली बुक। हर सीरियस एस्पिरेंट के पास लक्ष्मीकांत होगी 100%। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट उसे पढ़ाता ही होगा, हर यूट्यूब चैनल पर यह है। लेकिन अब ये ताले इससे नहीं खुलते हैं। सो हम क्या करें? तो क्या हम नंबर 1, इसमें चॉइसेस हो गए। नंबर 1, क्या लक्ष्मीकांत को रिजेक्ट कर दे? आंसर इज नो, डोंट रिजेक्ट इट। बट अब लक्ष्मीकांत को सप्लीमेंट की जरूरत है। आपको कभी कभी किसी चीज के साथ को रिजेक्ट नहीं करना पड़ता, उसकी मदद करवानी पड़ती है और ट्रेंड के अनुसार बदलना पड़ता है। सो आज हमारे ये ताले नहीं खुल रहे,
ओनली, कीवर्ड इज ओनली, ओनली इन चाबियों से यूपीएससी के ताले अब नहीं खुलते। एक जमाने में खुलते थे। मैंने यहां पे 5th एडिशन लगा दिए, तुम 5th लगाओ, 6th लगाओ, 7th लगाओ, वैसे 6th एडिशन है, तुम जो मर्जी एडिशन लगा दो, 8th लगा दो, बाद में आएगी। यूपीएससी ऐसे स्पीड में बदल रहा है कि इट विल बिकम हाईली अनलाइकली कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तुम पॉलिटी में पीछे छूट जाओगे। सो मैंने क्या सोचा है, तो सबसे पहले अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये सपना बोलना बंद कर दो, या मैंने ना लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो मेरे पॉलिटी में फुल मार्क्स आ जाएंगे। सॉरी, ऐसी गलत फहमियां छोड़ दो। राइट, अब पेपर चेंज हो गया है। राइट, अब यूपीएससी पूछता है व्हाई, अब यूपीएससी पूछेगा हाउ, अब यूपीएससी पूछेगा फ्यूचर में कैसा होता है, नेक्स्ट क्या होता है। दो लोग बात कर रहे हैं, एक ने बोला कि लॉ इज ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स, बायलॉज, नोटिफिकेशन, दूसरे ने बोला लॉ इज कस्टम्स, नोटिफिकेशंस एटसेट्रा विच इज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। लेकिन दूसरे वाले ने पहले वाले को गलत ठहराया। तो इनमें से सही कौन है, सही कौन नहीं है? यार क्या कर क्या रहे हो यार? आर्टिकल 13 बोलता है, सिंपल सी लाइन, राइट, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स, बायलॉज, कस्टम्स, नोटिफिकेशंस, बायलॉज हैविंग द इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कस्टम्स और यूजेजेस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। इतना याद किया जाता था। ये क्या हो गया कि ए ने आधी बातें सही बोली, बी ने बाकी सारी बातें सही बोली, लेकिन बी ने बोला ए तू गलत है, तो भैया कौन सही है? ये कर क्या रहे हो यार? 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड में मैं क्या क्या आंसर दूं यार? सो द पॉइंट है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आने लग गया है, द ट्रेंड हैज चेंज। तो यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेमिंग बदल गया है। मेरी बात समझो, संविधान तो वहीं के वहीं रहेगा, पार्लियामेंट तो वहीं के वहीं रहेगा, सब कुछ वहीं के वहीं रहेगा, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया। जो दिशा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बदल गया। जीरो एफआईआर पे क्वेश्चन आता है, और जीरो एफआईआर पे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। वो पूछ लेंगे कि पार्लियामेंट ने ये कमेटी बनाई तो ये कमेटी क्यों नहीं बनाई? अरे क्या हो रहा है ये? सो अगर, और ये सिर्फ यूपीएससी एज इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सीडीएस के भी क्वेश्चंस देख रहा हूं, उसमें भी यही ट्रेंड ज्यादा आ गया। व्हाई, हाउ, व्हाट इफ, व्हाट चेंज, व्हाट नेक्स्ट, ये सब कुछ पूछा जाने लग गया है। नहीं है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देख लो। तो मैंने क्या किया, मैं ही बदल गया। यार यूपीएससी थोड़ा ना बदला जा सकता है, पर मुझे मेरे एस्पिरेंट दोस्तों को किसी तरह से पॉलिटी के पार लगाना है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। तो मैंने अब क्वेश्चन के अनुसार चेंज कर दिया है। अब मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास की स्टोरी सुनाता हूं, सारी बातें, सब कुछ बताऊंगा भाई। कि भाई अगर लेट्स से अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए जीरो एफआईआर, जो कि माना जाए बहुत टफ है, तो मैं सब बताऊंगा कि अगर एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है तो कंप्लेंट होती है तो एफआईआर होती है कि नहीं होती, एफआईआर होती है तो उसके आगे क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो पूरी कथा सुनाई जाएगी जी। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो ऑपोजिशन क्या करता है? ऑपोजिशन स्पीकर के पास जाएगा कि चेयरमैन के पास जाएगा? स्पीकर के पास जाएगा तो स्पीकर क्या करेगा? पूरी कहानी एक बाय एक, इट्स लाइक अ मूवी। तो तुम आराम से सेट बैक, रिलैक्स, एंजॉय, और सोचो कि तुम एक मूवी देख रहे हो। बट उससे फायदा क्या होगा? अब यूपीएससी जितना मर्जी रडार फैला दे, जहां मर्जी से मिसाइल फायर कर दे, तुम रेडी हो। तो मेरी नंबर 1 हो जाएगी स्टोरी। नंबर 2, मैं अब प्योर सोर्स पे जाऊंगा। अब मैं गंगा की, गंगोत्री के आगे हाथ जोड़ूंगा कि आप ही से पढ़ लो, और वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाने लग गया हूं। यूट्यूब पर मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से और तुम लोगों से कि मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा, यानी कि 1 से लेकर 470 तक। अब तक 11 हो गए, आज एक आध दिन में तुम्हें फंडामेंटल राइट्स का भी मिल जाएगा, तो 12 से 35, 12 टू 35। और मैं जब पढ़ा रहा हूं भाई, सब कुछ पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं है जो जैसे लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अबे तुम्हें क्या पता इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या होते हैं? राइट, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो बाबा साहब ने लिखे ही नहीं होते। सारे आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। राइट, तो गाड़ी बनाते हो, जब तुम कार बनाते हो तो एक्सेलरेटर लगाते हो, ब्रेक लगाते हो, गियर लगाते हो, इंडिकेटर लगाते हो, बैटरी लगाते हो, सब कुछ लगाते हो, तभी गाड़ी चलती है ना। कि नहीं बोले यार बैटरी नहीं लगाएंगे, अबे बैटरी नहीं लगाओगे, ओके, तो कैसे चलेगी? सो डोंट डिसाइड अपॉन योरसेल्फ, बिकॉज यूपीएससी तुम्हारे गेस वर्क पे चल नहीं रहा है। आई विल टेल यू एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात है,
द लॉ ऑफ द लैंड बनाता है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स के अनुसार उसको अपडेट करता रहूंगा। वही लॉ है और वो हेडलाइनर भी है, तो उसको भी ऐड करता रहूंगा। अलोंग साइड दैट मैं और कोई करंट अफेयर आया न्यूज़पेपर में उसको भी कनेक्ट कर दूंगा, ताकि तुमको एक होलसम फिगर हो। या तुम जब थाली उठाओ ना, तो सब कुछ मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सब कुछ मिलना चाहिए। इसी वजह से और इसी से रिलेटेड मैं यूपीएससी के प्रीवियस ट्रैप्स और ऐसे ट्रैप्स जो मुझे लगता है, मुझे 15-16 साल हो गए पढ़ाते टाइम यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो मुझे भी तो थोड़े आइडिया होंगे कि अगर मैं किसी को फंसाना चाहूं क्वेश्चन में, मैं कोई ट्रिक्स डालना चाहूं, मैं कोई ट्रैप्स डालना चाहूं, तो मैं भी तो डाल सकता हूं। क्यों ना मैं तुम्हें फ्यूचर रेडी कर दूं। और इस सबको रिवाइज करके एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना दिया है। इरादा यह है कि यार छोटा छोटा बिट्स एंड पीसेस मत पढ़ाओ। जब तुम्हें बोला जाए खाना खिला दो, तो सिर्फ कच्ची रोटी ना दे दी जाए, रोटी भी दी जाए, कार्बोहाइड्रेट्स भी दिए जाए, प्रोटीन भी दिए जाए, फैट्स भी दिए जाए, विटामिन भी दिए जाए, मिनरल्स भी दिए जाए, हाइड्रेशन भी हो जाए। सब कुछ ध्यान रखो, हाइजीन का भी ध्यान रखो और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखो। अब यार मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब मैं इसको हल्के में नहीं कर सकता कि या सिर्फ लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, नॉट पॉसिबल। मैं इसको ये भी नहीं कर सकता कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लो। मैं आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ाता था, लेकिन मैं सिर्फ वो भी नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ मर्ज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी, करंट अफेयर्स भी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी, ट्रैप्स भी, ट्रिक्स भी, एवरीथिंग एवरीथिंग कम्स एंड एड्स टू योर प्रिपरेशन। अब ये एक नया इकोसिस्टम का जमाना है। सिंपल सा सवाल है, या तो चेंज कर जाओ या फिर डायनासोर बन जाओ। क्या बनना है तुमको डायनासोर बनने की इच्छा है, तुम्हें एक्सटिंक्ट होना है, या तुम्हें चेंज करना है और बनना है आईएएस ऑफिसर। चॉइस तुम्हारी है, एवरीथिंग लाइज इन योर हैंड। सो द सिचुएशन यहां पर यह हो चुकी है, अब करे तो करे क्या। अब तुम्हें पता चला कि मैं लक्ष्मीकांत को यूट्यूब पे क्यों नहीं बताता, क्योंकि वो मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन अब रेलेवेंस बदल गया है। अब हम पूरा इकोसिस्टम पढ़ेंगे और तुम्हें पॉलिटी में इसकी बड़ी मदद होगी। आई होप मैं अपना मैसेज अक्रॉस कर पाया हूं। थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैव ट्रस्टेड मी फॉर पॉलिटी। तुम भी मुझे ट्रस्ट कर सकते हो आंख बंद करके, क्योंकि जितनी मेहनत तुम करोगे उससे 5 गुना ज्यादा मेहनत मैं करूंगा। ये मेरा वादा है। मेरा सिड लाइफ कोड मत भूलना, ये कोड बड़ा जरूरी है, बिकॉज इससे मुझे यकीन हो जाता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन मी ऑन 3rd of August। 3rd August को मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लेक्स रेक्स। अन अकेडमी के बहुत ही अच्छा ऑफर है, और प्लीज याद रखना ये प्राइस हाइक आने वाली है, तो इस प्राइस हाइक से पहले पहले ज्वाइन कर लो। I hope you have enjoyed and I hope you have learned from this video. If you have done, drop in a comment. Let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.